और इस बीच एक क्विक हम यहां पर रिएक्शन लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार, जो कि वॉर जोन से लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और खुद अभी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन मधुरेंद्र जी, इससे पहले कि हम किसी और उस पर बात करें, पहले यहां पर ये जो हमला हुआ है लेटेस्ट, जिस पर IRGC ये सीधा मना कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है, ये पता लगाना चाहिए सऊदी अरब को कि कौन ये हमले कर रहा है। और जो फार्स न्यूज है वो ये कह रही है कि UAE से ये हमला हुआ है। देखिए, इस तरह की खबरें वॉर जोन में लगातार आ रही हैं, जिसमें कई तरह के हमलों की तस्दीक जो है वो दरअसल हमलावर खुद नहीं करता बल्कि दूसरे पर इल्जाम लगाता है। तो एक मिस जो है इस वक्त मीडिया में दिखाई दे रहा है कि सबको मालूम है कि हमले कहाँ से हो रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है। ये सीधा सीधा जो एक तरह से देखा जाए तो ईरान वर्सेज US और इजराइल की जंग है, जिसमें जो मिडिल ईस्ट के देश है, चाहे UAE की बात करें, सऊदी की बात करें, बहरीन की बात करें, कतर की बात करें या फिर इराक के हिस्सों की बात करें, इन सब जगहों पर दरअसल अमेरिकी बेसिस जो है वो टारगेट पर है और उनके ऊपर किए जा रहे हमले कई बार कोलेक्ट्रल डैमेज के तौर पर अलग अलग जगहों पर भी सामने आ रहे हैं। ऐसे मकानों पर, ऐसे बिल्डिंग्स पर, ऐसे अपार्टमेंट पर सामने आ रहे हैं जहां पर US सैनिक कर्मियों के रहने की जानकारी मिल रही है, वहां पर भी अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। तो लगातार आप देखिए तो इस तरह के हमले बदस्तूर जारी हैं और इन हमलों पर नियंत्रण करने की जो कोशिशें हैं अभी तक नाकाफी साबित हो रही है। जो ईरान बार बार कह रहा था कि हम अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी जमीन का इस्तेमाल जो है वो हमारी एंग्लीज ना करे, तो वो संभव दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में हमलों की जो पूरी की पूरी ताकत है वो ईरान न सिर्फ इजराइल पर बल्कि आसपास के देशों पर भी, जैसे UAE, कतर, ईरान। ठीक है, हालांकि इसका विरोध करते हुए IRGC नजर आए थे, क्योंकि ये पज़ेश्कियां द्वारा कहा गया था और पज़ेश्कियां के इस बयान के बाद IRGC में एक गुस्सा, एक नाराजगी देखी गई थी। खैर, लेकिन मैं यहां पर अगर बात करूं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की, मधुरेंद्र जी, जो मुश्तबा खामेनेई को लेकर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या देखे, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि मारा गया है मुश्तबा खामेनेई भी, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि रूस भेजे गए हैं मुश्तबा खामेनेई। देखिए, मुश्तबा खामेनेई अंडरग्राउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो घायल भी हुए थे, इस बाबत भी जानकारियां निकलकर सामने आई थी। वो टारगेट पर है क्योंकि सुप्रीम लीडर का पद हासिल करने के बाद आप देखिए तो जिस तरह से IRGC और जिस तरह से जो मौजूदा रिजीम है वो इंटैक्ट दिखाई देती है और यहाँ तक कि जनता में भी विद्रोह खुलकर सामने नहीं आ रहा। ऐसे में जो अगला निशाना है सीधे तौर पर देखें अमेरिका और इजराइल का, वो मुश्तबा खामेनेई है, यानी ईरान का मौजूदा सुप्रीम लीडर है। एक और लीडरशिप को समाप्त करके दरअसल ईरान में ऐसी स्थितियां पैदा अमेरिका करना चाहता है ताकि रिजीम चेंज की जो स्थिति है उसकी तरफ बढ़ा जा सके। लेकिन इस वक्त मुश्तबा खामेनेई जिस तरह से अंडरग्राउंड है, उनकी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। वो ईरान में है या फिर वो रसिया निकल गए हैं या फिर किसी अन्य जगहों पर अंडरग्राउंड है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही है। लेकिन इस बीच ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं, ये अपने आप में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति है, ताकि कंफ्यूजन इतना क्रिएट हो जाए कि मुश्तबा को खुद निकल के आना पड़े, बताना पड़े कि मैं जीवित हूँ, मैं अलाइव हूँ, अपने लोगों को संबोधित करे और इस बीच में फिर एक बार टारगेट को सेट किया जा सके। तो ये जो वॉर चल रहा है या फॉग ऑफ वॉर जो दिख रहा है, यह स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये दरअसल माइंड गेम है। ट्रंप तो प्रोवोकिंग स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया जिंदा है तो फिर आए और सरेंडर कर दें। समझदारी वाला कदम यही होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल मधुरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।